प्रदेश भर में नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे नर्सिंग कॉलेजों की जांच जुलाई तक पूरी की जाए। इस तरह के निर्देश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को दिए हैं। सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि फिलहाल 22 कॉलेजों को सीबीआई द्वारा निरीक्षण किया गया है, जहां ज्यादातर नियम के अनुरूप चल रहे हैं, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हैं। अधिवक्ता दिलीप शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगले 2 महीनों के भीतर सीबीआई प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच करे और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे कि कितने कॉलेज नर्सिंग काउंसिल की मान्यता की औपचारिकता को पूरा करते हुए चल रहे हैं। हाईकोर्ट ने नर्सिंग छात्रों के प्रशिक्षण के लिए निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों से भी छात्रों का रिकॉर्ड मांगा है। सीबीआई द्वारा यह बताने पर कि मेडिकल कॉलेज द्वारा छात्रों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इस जवाब को सुनकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि अगर कॉलेज संचालक ऐसा बोलते हैं तो उनसे अगली सुनवाई के दौरान ये सब लिखवा कर लिया जाए। अधिवक्ता दिलीप शर्मा द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि हाईकोर्ट की बीएससी नर्सिंग की परीक्षाओं पर रोक और सीबीआई द्वारा कॉलेजों की जांच के चलते हुए भी कुछ कॉलेज संचालकों को नर्सिंग काउंसिल द्वारा भूतलक्षी प्रभाव में मान्यता दी जा रही है। इसे सुनकर कोर्ट ने अचरज जताया और कहा कि उन्हें अगर ऐसी कहीं भी सूचना मिलती है तो वे पहले ऐसे कॉलेज संचालक और काउंसिल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अब इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होगी। तब तक सीबीआई को 364 कॉलेजों से संबंधित रिपोर्ट सौंपनी है। खास बात यह है कि सीबीआई ने अभी तक कुल 22 कॉलेजों को ही चेक किया है, जो अधिकांशतः सरकारी हैं। नर्सिंग वाला प्रकरण आज जो है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो है सुनवाई पर था। उसमें सीबीआई को पिछली डेट पर जो है सीबीआई को आदेशित किया था 364 कॉलेजों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने का और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का। तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सीबीआई द्वारा 22 कॉलेजों का इंस्पेक्शन, जो गवर्नमेंट कॉलेज और रेपुटेड और अच्छे कॉलेज हैं, उनमें 22 कॉलेजों का इंस्पेक्शन करके और रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। उन 22 कॉलेजों में से ये बताया गया कि जो 10 वर्ष से पुराने कॉलेज हैं उन 22 में, वो उनमें उनके वहाँ 67% की जो है वो कॉलेज ही अच्छे और उपयुक्त पाए गए। इसके अलावा दूसरा जो है एक कैटेगरी थी कि 5 और 5 वर्ष से ऊपर के कॉलेजों की स्थिति क्या है, तो उसमें जो है 33% कॉलेज ही उसमें मान्यताओं पर खरे उतर रहे थे। तीसरी पैरामीटर्स जो था कि 5 वर्ष से कम वाले कॉलेज, जो नए कॉलेज अभी संचालित ओपन हुए हैं और संचालित हो रहे हैं, उनमें कितनी अनियमितता है, तो वो 44% की अनियमितता, हमारा 44% कॉलेज ही वहाँ प्रॉपर तरीके से संचालित होते हुए पाए गए सीबीआई द्वारा। चूँकि कुछ कॉलेज ऐसे भी मिले भोपाल में जो धरातल पर उपलब्धि नहीं है, हवा में चल रहे हैं कहीं ना कहीं। दूसरा एक और आया कि 18x20 के कमरे में, मतलब एक कमरे में ही कॉलेज पूरा संचालित हो रहा है, उसी में लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ, उसी में केवल 20 पुस्तकें उनकी लाइब्रेरी में हैं। मतलब इस तरीके से भी कॉलेज संचालित हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तीसरी बात ये कि उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा बोला गया कि अगर ये बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल क्लासेज अगर कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल के लिए उनके पास सफिशिएंट हॉस्पिटल है कि नहीं है। तो चूँकि हॉस्पिटल जो है वो हॉस्पिटलों में जाकर के जब पता किया सीबीआई द्वारा, तो हॉस्पिटलों द्वारा बताया गया कि हम जो बच्चे हमारे वहाँ ट्रेनिंग का पार्ट के लिए आते हैं, ट्रेनिंग करके कंप्लीट होकर के जाते हैं, तो हम केवल उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं उस बात का, बट उनका हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। तो माननीय न्यायालय द्वारा बोला गया कि अब की बार आप अगली डेट पर आओ जब, तो 364 कॉलेजों के खिलाफ जो है पूरा इनके एफिडेविट लेकर के आना, नोटराइज्ड वाले एफिडेविट। उसमें वो इस बात का जिक्र आपको लेकर के आना है कि वो जो बोल रहे होंगे कि हाँ हम उन बच्चों का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं जो हमारे पास ट्रेनिंग पार्ट के लिए आते हैं। तो माननीय न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई कि ऐसे क्या फुटबॉल खेलने आते हैं क्या वहाँ पर, क्या आए और अपनी डिग्री का फुटबॉल खेल करके चले गए। क्योंकि सर्टिफिकेट अगर उस आधार पर मिलता है तो कहीं ना कहीं वो उस पैरामीटर्स पर खड़े उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे, उन टर्म एंड कंडीशन को मतलब एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि उन ट्रेनिंग में उन बच्चों का प्रैक्टिकल क्लासेज होना अति आवश्यक रहता है।